ओवरथिंकिंग को कैसे कम करें, इसके लिए आपको लाखों वीडियोस YouTube पर मिल जाएंगी। ओवरथिंकिंग हम करते क्यों हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग से जुड़े हुए हर पहलू की, जैसे कि ओवरथिंकिंग एग्जैक्टली क्या होती है, ये हम क्यों करते हैं, इसके क्या नुकसान है और हम कैसे इसे बंद कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। हैरी हुडीनी दुनिया के सबसे फेमस जादूगर और एस्केप आर्टिस्ट रह चुके हैं। उनका दावा था कि दुनिया की कोई भी जेल उन्हें कैद नहीं कर सकती। उनके इस चैलेंज को एक जेल के सुपरिटेंडेंट स्वीकार करते हैं। हुडीनी की शर्त थी कि वो अपने साधारण कपड़े पहनकर अंदर जाएंगे और 1 घंटे में बाहर आ जाएंगे। तयशुदा दिन पर हुडीनी जेल के कमरे में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले वो अपना कोट उतारते हैं और उसमें से एक स्टील की फ्लेक्सिबल तार निकालते हैं। ताला खोलने का काम शुरू हो जाता है। आधा घंटा बीत जाता है लेकिन ताला नहीं खुलता। इस तरह 1 घंटा, फिर 2 घंटे बीत जाते हैं। वो पसीने से भीग जाते हैं लेकिन ताला नहीं टूटता। आखिर में वो थक कर दरवाजे से पीठ लगाकर बैठने लगते हैं तो दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुल जाता है। वो समझ जाते हैं कि ताला तो शुरुआत से ही बंद नहीं था। आप थोड़ा सोचिए और समझिए, ऐसा नहीं है कि ताला खुला था, वो बंद था, लेकिन हुडीनी के दिमाग में। ओवरथिंकिंग आज की जनरेशन की बहुत ही सीरियस बीमारी है। एक स्टडी के अनुसार 4 में से 3 लोग चीजों को ओवरथिंक करते हैं। हम ओवरथिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं, इसको जानने से पहले हमें समझना होगा कि ओवरथिंकिंग क्या है, इसके क्या नुकसान है और ये क्यों होती है। ओवरथिंकिंग का मतलब है ज्यादा सोचना, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा सोचना। ओवरथिंकिंग तब तक ठीक है जब तक आप पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये बहुत कम होता है। हम अक्सर चीजों के एनालिसिस में रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं, या तो हम पास्ट में हुई घटनाओं को माइंड में बार बार दोहराते रहेंगे, या फिर अपने डिसीजंस को लेकर उलझे रहेंगे कि हमने सही तो किया, कहीं हमारा फैसला गलत ना हो जाए। अपने डिसीजंस को एनालाइज करना गलत नहीं है, लेकिन जब आप उससे आगे ना बढ़ पाओ, उसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। अपनी मिस्टेक्स को दिमाग में बार बार दोहराना, रात को नींद न आना, ये भी ओवरथिंकिंग के लक्षण है। जब ये ओवरथिंकिंग स्ट्रेस के साथ मिल जाती है तो सिर दर्द, कंसंट्रेशन में दिक्कत, दिन भर थके रहना आदि चीजें आपको तंग कर सकती हैं। अगर आप किसी के साथ हुई बातचीत को याद करके सोचते हैं कि काश मैंने ये बात बोल दी होती या ऐसे जवाब दिया होता, तो आप ओवरथिंक कर रहे हैं। ओवरथिंकिंग खुद में एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी न किसी और बीमारी के साथ होती है। जैसे कि अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो वो अच्छा फील करने या फिर और ज्यादा बुरा फील करने के लिए ओवरथिंकिंग कर सकता है। इसी तरह वो लोग जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो भी ओवरथिंकिंग का सहारा लेते हैं। खुद को हेल्पलेस समझने वाले इंसान भी इसका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ओवरथिंकिंग से उन्हें लगता है कि वो चीज़ों के कंट्रोल में है। कुछ स्टूडेंट्स या आर्टिस्ट कई बार अपने प्रोजेक्ट्स को परफेक्ट बनाने के चक्कर में ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। वासुदेव जी ने इसे बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। मान लीजिए कि आपने कुछ गलत खा लिया और आपका पेट खराब हो गया। ये आपकी बॉडी का आपको बताने का तरीका है कि आप जो उसे खाने को दे रहे हो वो उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप ऐसे में सबसे पहले उस चीज को खाना बंद करोगे। इसी तरह ओवरथिंकिंग के जरिए आपका ब्रेन आपको बता रहा है कि आप जो उसे खाने के लिए दे रहे हो वो हेल्दी नहीं है, लेकिन आप फिर भी रुक नहीं रहे। हमारे इमोशंस इंस्टाग्राम कंट्रोल कर रहा है। एक स्टोरी हमें फील करवाती है कि हम कितने लकी हैं और अगली कि हम दुनिया में अकेले हैं। ये असली और नकली का डिफरेंस आपको समझना होगा। अब आप ये समझ गए कि हमें अपने ब्रेन को क्या खिलाना है, तो बहुत से रास्ते इसके लिए खुल जाते हैं। सबसे बेस्ट चीज है जो आप इस टाइम कर रहे हो, यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखना। एक सबसे ईजी लेकिन बहुत ही मुश्किल चीज है मेडिटेशन। सिर्फ आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठो। अगर 2-4 मिनट में ऐसा लगने लगे कि बहुत थक गए हो या दिमाग फट जाएगा, तो तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। जब तुम्हें लगे कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, अपने माइंड को चैलेंज करो, उसे कुछ ऐसा करने को दो ताकि वो एक्टिव रह सके। अपनी थॉट्स को बताओ कि आपको प्रेजेंट में जीना है, पास्ट में नहीं। जब भी पुरानी बातें याद आए, अपने माइंड को खींच के प्रेजेंट में ले आओ। खुद पर यकीन रखो कि आप कर सकते हो, आप काफी लोगों से बेहतर हो। खुद को पता होना कि हमें भी ये बीमारी है, आधी मंजिल को पा लेने के बराबर है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया, तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।